हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। ये कहानी हमारे साथ अक्षित ने शेयर की है और ये पूरी कहानी मैं आपको अक्षित के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अक्षित है और ये एक रात की बात है जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था। उससे पहले ही मैंने देखा कि खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। ऐसा मुझे फील हो रहा था और कुछ ना कुछ तो था, पर मैंने उस वक्त इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी टीवी चालू कर ली। टीवी पर मैं हॉरर मूवी देखने लगा। तभी अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है और मैं बेड से उठकर अपना दरवाज़ा खोलने के लिए जाता हूँ। जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे दरवाजे के बाहर एक बुढ़िया खड़ी हुई है और वो मुझसे कहती है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। फिर मैं उससे कहता हूँ, तुम यहीं पर रुको, मैं किचन में जाकर पानी लेकर आता हूँ। जब मैं पानी लेकर वापस लौटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बुढ़िया वहाँ पर नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। फिर मैंने सोचा, चलो हटाओ, गई होगी जहाँ गई होगी, मुझे क्या करना। फिर मैं अपने बेडरूम में वापस चला जाता हूँ। दरअसल जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे थे उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए हम लोग रात के वक्त भी कोई भी मेन दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। इसी वजह से कोई भी बिल्डिंग में रात के वक्त भी आसानी से आ जा सकता था। और तो और हमारे ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसमें बस एक पंखा लगा हुआ था जो कि बहुत पुराना था, जिसमें जंग लगी हुई थी। मैं टीवी पर हॉरर मूवी बड़े मज़े से देख रहा था और मेरे मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे। लेकिन फिर से मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया है। इस बार मैं अच्छे से देख लेना चाहता था कि कोई है भी या नहीं, या फिर ये सब कुछ मेरा वहम है। मैंने दरवाज़ा खोला, इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं उसी फ्लोर पर गया, यानी कि अपने ऊपर वाले फ्लोर पर। और जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, यकीन मानो इतना डर लगा मुझे कि मेरे तो पैर नहीं रुक रहे थे वहाँ पे। मैंने देखा कि वही बुढ़िया उसी पंखे से लटकी हुई है और मुझे देखते ही वो बुढ़िया अचानक से पंखे से नीचे आ गिरी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देख के मैं वहाँ से इतनी तेज़ अपने कमरे को भागा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तुरंत जाते ही अपनी मम्मी पापा के कमरे को खटखटाया, लेकिन मेरे मम्मी पापा शायद गहरी नींद में थे, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं तुरंत अपने कमरे में घुस गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। फिर मैंने सुबह होने तक अपने दरवाजे को दोबारा नहीं खोला। सुबह होते ही ये सारी बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताई। मेरे मम्मी पापा ने कहा, तुम हमें कॉल भी तो मिला सकते थे। लेकिन मैंने कहा, जल्दबाजी में कुछ भी मुझे याद नहीं रहा। मेरे मम्मी पापा ने मेरी सारी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलता। वो लोग सोच रहे थे कि उस कमरे में पूजा पाठ करवा दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऊपर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जो लोग वहाँ पर रहने आएंगे वो वैसे भी पूजा पाठ करवा के तभी रहेंगे, तो तब तक जैसा है जो भी है वैसा ही रहने देते हैं। वो बताते हैं कि ये 2014 की बात है, जब वो अपने दोस्त के साथ उसके घर घूमने जा रहे थे, तो वहाँ बीच रास्ते में एक घर पड़ता था जो कि बहुत ही पुराना था और वहाँ लोग अक्सर जाने को मना ही किया करते थे। ये बात उसने अपने दोस्त से बताई, तो उसका दोस्त कहने लगा कि कोई नहीं, हम दोनों यहाँ पर ज़रूर चलेंगे। लेकिन इस बात से शिवा बिल्कुल भी सहमत नहीं था और उसने तुरंत कहा, तो पागल वागल हो गया है क्या? ये जगह वैसे भी ठीक नहीं है, इस रास्ते से भी लोग जाने को मना करते हैं। मैं तो बस तुझे इस रास्ते से इसीलिए लेकर जा रहा था ताकि हम लोग घर जल्दी पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था तू ऐसी बातें करेगा। लेकिन शिवा का दोस्त मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि दोस्त प्लीज़ एक बार इस घर में चलते हैं,
उसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। किसी तरह शिवा ने हामी भर दी उस घर में जाने के लिए, लेकिन उसने अपने दोस्त से कहा, अभी नहीं, कल चलेंगे रात के समय। उस दिन तो वो लोग घर चले गए और उसने अपने दोस्त की अच्छे से खातिरदारी की। अगले दिन रात को उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग अब उस घर में जाएंगे जब सब लोग सो जाएंगे। रात के 9 बजे के आसपास वो लोग अपने घर से निकल गए और अपनी बाइक उठाकर सीधे उस भूतिया घर की तरफ चल दिए। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने उस घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गए। अंदर जाते ही उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े रहे, क्योंकि वो दोनों जानना चाहते थे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी शिवा के दोस्त ने कहा कि सुन, मैं एक दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा और शिवा भी उस घर में और अंदर की तरफ जाने लगा। शिवा उस घर के काफ़ी अंदर पहुँच गया था। तभी अचानक से उसके दोस्त का कॉल आया और उसके दोस्त ने कहा कि यहाँ पर एक औरत रो रही है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। बस इतना कहते ही उसके दोस्त ने वो कॉल काट दी। फिर शिवा दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त को देखने के लिए आया और जब वो उस कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि उसका दोस्त बेहोश पड़ा हुआ है। उसने तुरंत अपने दोस्त को उठाया और गेट की तरफ लेकर चला गया। गेट से बाहर निकलते ही उसने उसे बाइक पर बिठाया। शिवा गाड़ी चालू करके सीधा घर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर से उस गेट की तरफ जैसे ही मुड़ के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गेट पर एक औरत चाकू लेकर खड़ी थी। वो कोई औरत तो नहीं थी, सब कुछ साफ उसे बिल्कुल समझ में आ रहा था। वो एक चुड़ैल थी। फिर शिवा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी गाड़ी को चालू किया और वहां से किसी तरह अपने दोस्त को लेकर घर पहुंच गया। दोस्तों, मेरा नाम नवाब खान है और मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं मछलियां बेचता हूं। तो एक बार की बात है, जब मैं नदी किनारे मछलियां पकड़ने गया था तो उस दिन मेरे साथ एक डरावना किस्सा घटा था। मछलियां पकड़ते पकड़ते मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मुझे पेशाब लगने लगी तो मैं नदी में चला गया और उसी में पेशाब कर रहा था। तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी। वो शायद कोई औरत थी। उसके तुरंत बाद कोई औरत मेरा नाम लेकर बुला रही थी, नवाब यहाँ आओ। मैं इधर उधर देख रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुरंत अपनी मछलियाँ लेकर सीधा अपने घर चला गया। उस समय मेरे पास एक दुर्गा माँ का करा धराया हुआ नींबू था, जो कि मैं हमेशा ही अपने पास रखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कभी तो ये मेरे काम आएगा। और उस दिन हुआ ऐसा ही, इसीलिए वो प्रेत आत्मा मेरे पास नहीं आई थी। वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं हिंदू रीति रिवाजों को मानता हूँ।